खानदान वालों के लिए नसीम, समाज वालों के लिए नसीम, पूरे बदलापुर शहर वालों के लिए नसीम। बाद में इन्होंने राजनीतिक में महारत ताम्मा हासिल किया, बाद में इन्होंने राजनीतिक में नेतागिरी में महारत ताम्मा हासिल किया। प्रधानी के पोस्ट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में इनकी जीत हो रही, प्रधान बाद में बने हैं। अगर ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बाद में बने हैं। प्रॉपर्टी वाले हैं, प्रॉपर्टी वाले बाद में बने हैं। अब आए जहन को करीब करें। खतीबो इमाम अल्लामा आफ्ताब साहब किबला जब पैदा हुए हैं पहले आफ्ताब है, बाप के लिए आफ्ताब है, माँ के लिए आफ्ताब है, खानदान वालों के लिए आफ्ताब है, शहर वालों के लिए आफ्ताब है, कस्बा वालों के लिए आफ्ताब है। बाद में इन्होंने तालीम हासिल किया है, बाद में आलिम बने हैं, बाद में मौलाना बने हैं, बाद में अल्लामा बने हैं, बाद में नकीब बने हैं, बाद में इमाम बने हैं। और आए जहन को करीब करो। ये इकबाल अहमद पैदा हुआ है, पहले इकबाल है, बाद में BUMS की डिग्री को हासिल किया है, डॉक्टर नाम में बाद में लगा है, तालीम हासिल किया है, आलिम नाम में बाद में लगा है। और आगे जहन को करीब करे। गरीब नवाज पैदा हुए हैं, पहले मईनुद्दीन है, बाप के लिए मईनुद्दीन है, माँ के लिए मईनुद्दीन है, खानदान वालों के लिए मईनुद्दीन है। गरीब नवाज बाद में है, अताए हुंडल वली बाद में है, अताए रसूल बाद में है। और आए जहन को करीब करो। हजरत निजामुद्दीन औलिया पैदा हुए हैं, बाप के लिए पहले निजामुद्दीन, माँ के लिए पहले निजामुद्दीन, खानदान वालों के लिए पहले निजामुद्दीन। महबूबे इलाही बाद में बने हैं, महबूबे इलाही बाद में बने हैं, शेखुल मशाइख बाद में बने हैं। और आए जहन को करीब करो। अब्दुल कादिर पैदा हुए हैं, पहले अब्दुल कादिर है, पीरे पीरा बाद में, मीरे मीरा बाद में, शाहे जीरा बाद में। और आए जहन को करीब करो। सिद्दीक अकबर पैदा हुए हैं, सिद्दीक पहले है, अबू बकर बाद में है, हजरत उमर पैदा हुए हैं, पहले उमर है, फारूक आजम बाद में, हजरत उस्मान पैदा हुए हैं, पहले उस्मान है, जुन्नूरैन बाद में, हजरत अली पैदा हुए हैं, पहले अली है, फातिह खैबर बाद में, शेरे खुदा बाद में, हैदर कर्रार बाद में, इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, पहले हुसैन है, सैयदुल शुहदा बाद में, इमाम करबला बाद में, शहीद आजम बाद में। मेरे बदलापुर के सुन्नी दयालु मुसलमानों, हम सब के आका जब पैदा हुए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, आमना के बेटा बाद में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, अब्दुल्लाह के बेटे बाद में है, रहमतुल लिल आलमीन पहले है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे बाद में। तभी तो हम सब के रज़ा अशाई मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने कहा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ईद मिलादुन नबी अल्लामा इकबाल चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हज़रत, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है जी? इसलिए कि बाजा हमको समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ से बाहर है ना? आप समझ रहे हैं बात मेरी आवाज को? यहाँ पे प्रशासन के लोग भी विराजमान हैं, आपका वेलकम है, सुस्वागतम है ना? आप विराजमान रहे, आप हमें देखे, हम आपको देखते रहे, है ना? अब आए, आप खड़े हैं क्यों? मेरे भाई बैठे, आप बैठे थोड़ी देर। अब आओ, तेजी में आओ। अल्लाह ताला इस बच्चे के अब्बा अम्मी में बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। हंसने की क्या बात है भाई? यहाँ बीवी में मोहब्बत हुई गलत बात है? बीवी से मोहब्बत करना तो नबी की सुन्नत है। बोलिए मोहब्बत। मगर आप तो लठियाना सुन्नत समझते हैं, आप तो दिन रात लाठी लेके दौड़ाना शुरू करते हैं। उधर भी हम आएंगे, पहले इधर आए, जहन को करीब करें। अब आए जहन को करीब करें मुसलमानों। हजरत हस्सान है, आपने नाते मुस्तफ़ा हमसे सुना। हजरत हस्सान है, उन्होंने पढ़ा नबी की शान में, वो अहसन मिन कलम तलक़त तुअैनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, अगर हम यहाँ पे कहें कि अल्लामा आफ्ताब साहब आपसे ज्यादा खूबसूरत हमने आपके खानदान में किसी को नहीं देखा, तो ये हमको पागल कहेंगे कि अच्छा कहेंगे? तो बोलिए ना, बोलो भाई, बोलो, क्या बोलेंगे? बोलिए ना, बोलो भाई, अच्छा कहेंगे? ए बौरा, पागल ना कहेंगे हम? कहाँ है तू? जमीन पे हो, हिंदुस्तान में हो भाई? तो हाँ ना, कुछ तो बोल मेरा भाई। 5G मोबाइल में तो पूरा भारत तबाह है भाई। पागल ना कहेंगे हमको? इनका सवाल होगा, मौलाना आपने मेरे अब्बा को नहीं देखा,
आपने मेरे दादा को नहीं देखा, आपने मेरे भाई को नहीं देखा, आपने मेरे खानदान वालों को नहीं देखा, फिर आपने कैसे फैसला कर दिया कि हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं? अगर हम ये कहें कि नसीम पठान साहब आप पूरे बदलापुर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, कि लाठी लेके सुबह सुबह दौड़ाना शुरू कर देंगे हमको कि कौन मौलाना को बुला के लिए अगला पगला मौलाना को, पूरे बदलापुर में हम सबसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकते हैं? आप जहन को करीब कीजिएगा मुसलमानों, पॉइंट भी नोटेड माय फ्रेंड। हज़रत हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा नहीं है, या रसूल अल्लाह किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा इस जमीन पे जरा नहीं है। हमने आलम तसव्वुर में कहा वो हजरत हसन आपने जो ये दावा किया है या रसूल अल्लाह हमने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा नहीं, और किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत इस जमीन पे बच्चा नहीं जरा है। हजरत हसन आपने आदम को नहीं देखा है, आपने कैसे फैसला कर दिया है? आपने मूसा को नहीं देखा है, आपने कैसे फैसला कर दिया है? आपने ईसा को नहीं देखा है, आपने कैसे फैसला कर दिया है? आपने हजरत इब्राहिम को नहीं देखा है, आपने कैसे फैसला कर दिया है? आपने हजरत इस्माइल को नहीं देखा है, आपने कैसे फैसला कर दिया है? आपने हजरत दाऊद को नहीं देखा है, आपने कैसे फैसला कर दिया? आपने हजरत नूह को नहीं देखा है, आपने फैसला कैसे कर दिया? आपने हजरत यूसुफ को नहीं देखा, आपने फैसला कैसे कर दिया? आपने जकरिया को नहीं देखा, आपने फैसला कैसे कर दिया? आपने लूत को नहीं देखा, आपने फैसला कैसे कर दिया? तो हजरत हसन का जवाब मिलेगा वो इकबाल अहमद ये तो मेरे अंदर इश्क का मामला था, मुस्तफा से मोहब्बत का मामला था, मैंने अपने इश्क में डूब करके कह दिया या रसूल अल्लाह हमने आपसे ज्यादा खूबसूरत इस जमीन पे किसी को देखा नहीं है, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने इस जमीन पे बच्चा नहीं जरा है। मगर वो इकबाल अहमद अगर इसका जवाब लेना है, अगर इसका जवाब लेना है तो उस बात से इसका जवाब लो जिसने मूसा को भी देखा है, जिसने आदम को भी देखा है, जिसने ईसा को भी देखा है, जिसने नूह को भी देखा है, जिसने लूत को भी देखा है, जिसने जकरिया को भी देखा है, जिसने इब्राहिम को भी देखा है, जिसने इस्माइल को भी देखा है, जिसने हजरत दाऊद को भी देखा है। मैंने कहा हजरत हसन वो कौन सी जात है जिसने 1,24,000 नबियों को देखा है, सनी को भी देखा, सातों आसमान को भी देखा? हजरत हसन का जवाब मिला वो इकबाल अहमद अगर उस जात से मिलना है तो उसी जात का नाम फरिश्तों का सरदार सदरुल मलक बुलबुले सिदरा, सदरुल मलक बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन है, हजरत जिब्रील अमीन है। एक रोज जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, सुम्मती के बेटे की बारगाह में हाजिर होते हैं, विष्णु यश के बेटे की बारगाह में पढ़ाते हैं। आमना के लाल फरमाते हैं ऐ जिब्राइल क्या तुमने मशरिक को देखा है? जिब्राइल ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह हमने मशरिक को भी देखा है, हमने मगरिब को भी देखा है, हमने शिमाल को भी देखा है, हमने जुनूब को भी देखा है। यूं समझिए या रसूल अल्लाह हमने पश्चिम को भी देखा है, हमने पूरब को भी देखा है, हमने उत्तर को भी देखा है, हमने दक्षिण को भी देखा है। या रसूल अल्लाह हमने जमीन को अलट पलट करके देखा है, या रसूल अल्लाह हमने आसमान को अलट पलट करके देखा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिब्राइल क्या तुमने हमसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने 1,24,000 नबियों को देखा है, उत्तर को देखा, पश्चिम को देखा, दक्षिण को देखा, पूरब को देखा, सभी के साथ हिस्से को पलट कर देखा, आसमान के साथ हिस्से को पलट कर देखा। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा है। इसी की तर्जमानी हम सबके रजा, अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, अल्लाह की रजा, सिद्दीक की रजा, उमर की रजा, उस्मान की रजा, अली की रजा, हुसैन की रजा, गौसे आजम की रजा, शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इसी की तर्जमानी करते हैं, इसी की तर्जमानी करते हैं। चमने जहां के खाले सभी मैले छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक लयक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। माशाअल्लाह। हाँ ये तेजी भाई बाजा तो ऐसा है कि मेरा आखिरी पटोली सब निकाल देगा। यही सब बचा हुआ, यही सब बच गया, इससे बड़का नहीं है। हाँ जैसे बड़का दिखाइए भाई, छोटा छोटा देख के हम तबाह आदमी बने हुए हैं। अल्लाह ताला ये 10 रुपया देने के सबके हमारे भाई को 2-4 साल तक ठीक ठाक से रखे। बोलिए आमीन, और मोहब्बत से बोलिए आमीन। एक मिनट और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है, इजाजत हो तो कुछ संस्कृत हम पढ़ें? जी कितने लोग सुनना चाहते हैं?
सब लोग सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से एक मरतबा सब लोग अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य बलो इंद्रम शूतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम शांतियम मंगलम महा वैकुंठनम भागीदारणम मनुष्यतम मनुष्यतम ईश्वरनम जापनम मंगलम महा लेशानतम विर्चवानम लेशानतम विर्चवानम आत्मतम परमात्मतम शुद्धतम आविष्कारम 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 मंगलम महा लहालम लहाह महालम महाह वैकुंठनम महाह जापनम महाह विद्वानम महाह शांतियम महाह मंगलम महाह विश्वस्यम महाह मनुष्यम महाह इंद्रम महाह शूतलम महाह। इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए? समझ गए? कहाँ समझ गए? नहीं। माना सुना दे, माना सुनावे पूरे मन हरिया जाएगा। माना सुनिएगा पूरा मन गदगद करने लगेगा, ऐसा लगेगा बैठे हैं बदलापुर में और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। माना सुनिए, मुख्यतम जगतपतियम। पानी का बोतल नहीं तो नहीं। हाँ, यहाँ पे प्रशासन के लोग भी बैठे हैं, हिंदू समुदाय के भी कुछ लोग होंगे या घरों से सुनते होंगे। एक मिसाल समझ लीजिए आप, फिर तकरीर हम करते हैं। ये क्या है? जोर से बोले, क्या है? पूरे यूपी वाले इस पानी को क्या बोलते हैं? गलत बात बोलिएगा, यूपी में जल बोला जाता है। पूरे यूपी में पानी को पानी बोला जाता है। और कोई 2-4 साल अमेरिका में रह के आया है, अमेरिका में रह के आया, जबरदस्ती वाटर बोलेगा तो लोग उसको क्या करेगा? उतर सकता है? नहीं ना। मगर असल में यूपी में क्या बोला जाता है पानी को? पानी। सुनिएगा गौर से, बात समझ में आ जाएगी। यूपी, दिल्ली, मुंबई, नेपाल, बिहार, इन तमाम जगहों पे पानी को क्या बोला जाता है? पानी। माइंड को हाजिर रखिएगा। इसी पानी को उठा करके ले चलिए, मुल्क भारत में एक राज्य है जिस राज्य का नाम बंगाल है, तो बंगाल के लोग इस पानी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते? जौल। क्या बोलते? जौल, है ना। अब इसी पानी को बंगाल से उठा करके ले चलिए तमिलनाडु में, केरला में, चेन्नई में, वहां के लोग इस पानी को क्या बोलते हैं? तन्नी, येल्लो, नील। माइंड को हाजिर रखिएगा। अब इसी पानी को भारत से उठा के ले चलिए अमेरिका में, अमेरिका वाला क्या बोलेगा? वाटर। बोलिए ना जोर से भाई, वाटर। अब इसी पानी को अमेरिका से उठा के लाइए मुल्क अरब में, अरब वाला क्या बोलेगा? माँ। माइंड को हाजिर रखिएगा। है पानी। यूपी वाला, बिहार वाला, नेपाल वाला, मुंबई वाला, दिल्ली वाला पानी को पानी बोल रहा, मगर बंगाल वाला पानी को जल बोल रहा, केरला वाला पानी को टट्टी बोल रहा, अमेरिका वाला पानी को वाटर बोल रहा, अरब वाला पानी को माँ बोल रहा। बात समझ में नहीं आ रही है कि है पानी, मगर लोग अलग अलग नाम से क्यों पुकार रहे हैं, अलग अलग जबान में क्यों पुकार रहे हैं, अलग अलग भाषा में क्यों पुकार रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर ये मिलेगा, इस प्रश्न का उत्तर ये मिलेगा, इस सवाल का जवाब ये मिलेगा। क्या है? सवाल करने वालों सुनो, लोग अलग अलग नाम से इसलिए पुकार रहे हैं कि जो लोग जिस समुदाय में रहने लगे, जो लोग जिस समाज में रहने लगे, जो लोग जिस कैटेगरी में रहने लगे, जो लोग जिस जगह पे रहने लगे, वहाँ की जिस तरह की जबान रही, वो लोग वहाँ की जबान इस्तेमाल करने लगे। जो लोग बंगाल में रहने लगे वो बंगाली में जौल बोलने लगे, जो लोग केरला में रहने लगे वो मलयालम में तन्नी बोलने लगे, जो लोग अमेरिका में रहने लगे वो इंग्लिश में वाटर बोलने लगे, जो लोग अरब में रहने लगे वो अरबी में माँ बोलने लगे। मगर वो सवाल करने वाले सुनो, चाहे भाषा जो भी हो, जबान जो भी हो, बोलने की शैली जो भी हो, भाषा जो भी हो, भाषा अनेक होगा मगर सबका माना एक होगा। अगर कोई जौल बोलेगा मतलब होगा पानी, कोई वाटर बोलेगा मतलब होगा पानी, कोई तन्नी बोलेगा मतलब होगा पानी, कोई माँ बोलेगा मतलब होगा पानी। भाषा
भाषा अनेक होगा, भाषा अनेक होगा, मगर सबका माना, जोर से बोले, सबका माना, भाषा अनेक सबका माना एक। उसी तरह मेरे नबी को, आपके नबी को किसी ने अपनी किताब में कल की अवतार लिखा है, किसी ने जगतपति लिखा है, किसी ने नरआशंस लिखा है, किसी ने मोहम्मद आनम लिखा है, किसी ने मोहम्मद लिखा है। भाषा अनेक है, जबान अलग अलग बदली है, बोलने की शैली अलग अलग है, भाषा अनेक है, मगर सबका माना एक है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुने, हमने जो संस्कृत पढ़ा उसका तर्जमा सुनिए। मुख्यतम जगतपतियम यानी कायनात के दूल्हा। जग का मतलब, जग का मतलब कायनात। कायनात दुनिया। पति का मतलब लगा रहे, लगाइए। कब्र में फरिश्ता भी सजा के लगाता है, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यही सब बाकी रह गया है, जहाँ बैठे कूटा काटी चालू कर देते हैं। अजीब आफत है भाई। पति का मतलब, पति का मतलब रक्षक, जगतपति, जग का रक्षक, जग का मुहाफिज, जग की हिफाजत करने वाला। इस जमीन पे कसम खुदा की मुहाफिज बनकर के अगर कोई जात आया है, कोई मुहाफिज बनकर के कोई जात आई है, तो उस जात का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। माना सुने, जगतपत्यम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम सर्वतम ईश्वरस्य मनोष्य मंगलम महा ईश्वरणम जापलम शांत्यम, ईश्वरणम जापलम शांत्यम, मनुष्यम वैकुंठलम भागीदारणम मंगलम शांत्यम महा। कायनात के दूल्हा, हम सब के आका, दोनों जहां के दाता, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल्लिल आलमीन, अनीसुल गरबैन, खातिमुल जन्नत के बाबा जान, हजरत हसन और हुसैन के नाना जान, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा, जब कोई प्रेनातम हिरदवानम, जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन के ऊपर बैठ करके एक मर्तबा मोहब्बत से प्रेनातम हिरदवानम ईश्वरम जापनम मंगलम महा, एक मर्तबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलता है, किसी के कहने पे नहीं, धक्का लगाने पे नहीं, रोज देने पे नहीं, बोल करके बोलवाने पे नहीं, बल्कि मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। सुभान अल्लाह। किसको भर देता है अल्लाह ताला? तराजू का तराजू के आधे पल्ले पे, आधा पल्ले को। कितना पल्ले को? आधे। तराजू आप लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? गालिबन सब लोगों ने देखा, हमने भी देखा, मगर हमने आपने उस तराजू को देखा जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम वजन किया जाता है। मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जो तराजू सब्जी वाले की दुकान में होती है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जो तराजू किराना वाला अपनी दुकान में रखता है। आपका सवाल होगा इकबाल अहमद, आप किस तराजू की बात कर रहे हैं? तो हम उस तराजू की बात कर रहे हैं, उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मुसलमान ने इनकार कर दिया तो वो मुसलमान नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्शे आज़म की दाहिनी जानिब होगा। अब जहन को करीब कीजिएगा, उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा? आपने दुनियावी तराजू देखा होगा, 5 किलो का पल्ला होता है या 50 किलो का पल्ला होता है या 500 कुंटल का पल्ला होता है या 100 कुंटल का पल्ला होता है। मगर जहन को करीब कीजिएगा, उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा? तो अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 7 हिस्सा जमीन को और 7 हिस्सा आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीनों आसमान की बात है। जमीनों आसमान के बीच में जो कुछ है, अब जमीनों आसमान के बीच में क्या है? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, आपको हिस्ट्री की जानकारी होगी। तो जमीनों आसमान के बीच में दुनिया के पर्दे पे कमोबेश 212 या 213 देश है। उन तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। 213
देशों की अगर तमाम चीजों को दुनिया में कोई तराजू का पल्ला इतना बड़ा नहीं है कि अगर बदलापुर के सामान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए तो उस तराजू के पल्ले में उतना सामान आ जाए, मगर जहन को करीब कीजिएगा, उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि 213 देशों की तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। वो बदलापुर के दयालु जियालु सुन्नी मुसलमानों, कुर्बान जाइए आज की रात पे, आप आज की रात जिक्र सरकार में बैठे हैं, हमारे आका फरमाते हैं उतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा, मगर मेरा गुनहगार उम्मती एक मर्तबा अगर मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आगे पल्ले को भर दिया जाता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और इश्क में डूब करके बोले सुभान अल्लाह। जहन को करीब करे। हिंदू धर्म में क्या नाम है चचा आपका? कटा फटा कहीं नहीं चला तो मौलाना ही के पास चला दिए। चचा कम से कम 10 टकिया दिए तो बढ़िया न देते, ऐसा दिए कि 10 रुपया पटना में 5 रुपया में चलेगा जी। अगर कभी हम भारत के MP या MLA बने तो सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे जी। आमरण अनशन इसलिए करेंगे ताकि 10 टकिया 20 टकिया भारत से बंद हो। शायर मुकर्रिर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सर ये 10 रुपया देने के सदके अल्लाह ताला चचा को 2 महीना तक ठीक ठाक से रखे। आगे की दुआ चाहिए तो फिर आएंगे, नहीं चाहिए तो बैठे रहेंगे, अपना समझेंगे। आए सहन को करीब करें मुसलमानों। हिंदू धर्म में 4 महान किताब है। कितनी? जोर से बोले, जोर से बोले। ऐसा सुने कि आपको भी याद हो जाए। कितनी किताबें हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। भैया क्या है प्रधान साहब को डिस्टर्ब कर रहे हैं? रहने दीजिए ना, सुनने दीजिए ना उनको। 4 महान किताब ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर बीजक, तुलसी रामायण, उपनिषद, ये तमाम तर किताबें हैं। माइंड को हासिल रखिए और किताब का नाम सुनिए और संस्कृत का श्लोक सुनते जाइए। उससे पहले मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और इसमें डूब करके बोले सुभान अल्लाह। संभल घड़ा में मुशय परमात्मा शहे महात्मना भवने विष्णु कल्की बाजू वशति सुमतियम विष्णु यशम धर्माधातीय विश्वान नमो परफम ताराज्यम पैवंदुर्यम नमोचेतम द्वितीयम कुल्लाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्रिका पंचमेंद्रो संयोग अमृत रूपकम शांतियम मंगलम अत्यंत सगीसानम सुंदरम तुझी जगद्गीत मोहम्मदम अवतारम नमो नमः एकम इवम द्वितीय मीना नास्ते नास्ते ब्रह्मादिचरम महा एको जगदीश्वरा एको जगद्गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वदा समान नमो नमः वदायदाय धर्मस्य वदायदाय ग्रंथस्य वदायदाय परमात्मा आगतम बहुतरम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम सुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सज्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमयी मंगलम मंगलम आमना बहु मंगलम मंगलम हलीमा सुरी मंगलम तम 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 बलिदान दिए हो मंगलम स्वाहा कोटि कोटि प्रणाम रख मस्तक सकल प्रजा जन्म हो दीन बंधु ध्यान दिए अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम तुई दशरथी अव्वलम जयंती मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत लोकी प्रतिमा सुंदरम रूपम स्वर्गशम मक्कानगर अति पावनम पुण्य बिंदु श्रवित मरुआदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय दैवानगर शुभसायतम सूरजिन कलकल प्रकाश शिव मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि वो प्रिय दर्शनम कानी परम महावीर करुणानिधि पुरुषोत्तम चाको चाक उदाहरण ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्लालम परम पिलम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज्ञान हेतु किल मोहम्मदाना मंदिकारम विनाशम विधायम हे तहे दूत है विवेक हे तस्मिनंतरे मलेश आचार है हयात है महामद सुशाक है समन्वी
सन्नोषम परमं बलवतम मध्यम मनोरम सुखम अवतारतम जगदीपम जगजूरम जगज्ञानम जगशांतियम जगमनोष्यम सुमतियम विष्णुयशम रामदम शंबलग्रामम इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तो बोलिए पीछे वाले ठीक ठाक लगा भाई? नारा सुनावे, नारा सुनावे। माशाल्लाह। एक के बार लाओ ना बाबू, कितना गिनते रहो। लाओ तहसील में काहे समय बर्बाद कर रहा है? क्या नाम है? इकरार, इकरार अहमद रजा। देखो संभालो। अल्लाह ताला इस बाबू इकरार को सलामत रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। इसके अब्बा की कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। माना सुनिए, माना। अगर सबसे पहले एक जुमला समझिए, हमने जो संस्कृत पढ़ा है, कसम खुदा की एक भी श्लोक किसी दुनियादार की प्रशंसा में नहीं बल्कि मदीने के ताजेदार की प्रशंसा में पढ़ा है। सुभान अल्लाह। ये तो मेरे नबी की शान है, कसम खुदा की। ये आमना के लाल की शान है, सुमती के बेटे की शान है, विष्णु यश के आंखों के तारे की शान है। कि दुनिया के जिस किताब को उठा करके देख लीजिए, चाहे वो दुनिया की किसी भी किताब हो, किसी भी कैटेगरी की किताब हो, और जब किसी भी कैटेगरी की किताब हो, जब किताब को खोलिएगा तो किसी दुनियादार की प्रशंसा नहीं, अगर चर्चा मिलेगा तो मदीने के ताजेदार का चर्चा नजर आएगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूलुल्लाह, तस्लीम मिलादुन नबी जिंदाबाद, लके आला हजरत जिंदाबाद, सरकार की आमद, दीदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बाजा नहीं साथ दे रहा है, ये बेचारे भाई साहब नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर दुल्लू। मुझे लगा कि कुतुब मीनार का नक्शा टूट के सर पे गिर गया है क्या? अरे पीछे वाला तो मौका का फायदा उठा रहा है भाई। तो आगे वाला बोलिए ना, हमको बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा, नारे तकबीर के जवाब में क्या बोलते हैं आप लोग? अल्लाह अकबर का माना क्या होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है। तो अल्लाह के किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई टेंशन होनी चाहिए? नहीं। जोर से बोले, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई प्रॉब्लम। फिर बोलते क्या नहीं? कब बोलिएगा? कब बोलेंगे आप? आपकी ज़बानें कब खुलेगी? आप कब बोलेंगे? रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई टेंशन जब होनी नहीं चाहिए तो फिर रब के किबरियाई की सदा आप बुलंद करते क्यों नहीं? मुसलमानों, आप अल्लाह का नाम नहीं बुलंद करेंगे तो क्या करेंगे? फिर इस जमीन पे जीने का फायदा क्या है? मुसलमानों, जब रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने में आज करने की बात आती है, आपका सर जमीन की जानिब झुकाता है, आपका सर नहीं उठता है। आखिर आपका सर बुलंद कब होगा? आपकी आवाज कब खुलेगी? आपकी आवाज कब बुलंद होगी? ऐ मुसलमानों, आपसे कुछ फालतू बोलने तो नहीं कहा जा रहा है, बल्कि रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने की बात आती है। आपकी जबान न खुलती है, आपकी जबान खामोश रहती है। आज कोई ऐरा गैरा लट्टू खैरा नबी की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है, आपकी जबान खामोश रहती है। आज कभी अमेरिका तिरछी नजर दिखलाता है, कभी चाइना तिरछी नजर दिखलाता है, कभी इजराइल तिरछी नजर दिखलाता है, और आज ये लोग कहता है दुनिया से मजहब इस्लाम को मिटा देंगे। हमने कहा बेबकलोल, तूने दुनिया के हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, अबे तू किस इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है? अबे तू किस इस्लाम को निस्तनाबूद करने की बातें कर रहा है? वक्त का इतना बड़ा मक्कार अबू जहल इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। अबू लहब, उतबा, शैबा, कारून, नमरूद, सद्दाद, फिरौन इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। यहाँ तक के करबल की धरती पे 22,000 की फौज लेकर के यजीद गया था बादशाह का मुकाबला करने, जब वहाँ इस्लाम को मिटा न सका, कई इतने बड़े बड़े मक्कार मिल करके इस्लाम को न मिटा सके, तो आज इजराइल हो या अमेरिका हो, ये इस्लाम को क्या मिटा पाएगा? इसीलिए तो मैं हर एक जलसे में कहता इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम
सुनिए माना, संस्कृत का तर्जमा सुनिए। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। प्रधान साहब आप माइंड को इधर हासिल कीजिए। मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम। माना सुनिए माना, आगतम बहुतलम, आ गए मुस्तफा, आगतम बहुतलम, आ गए मुस्तफा। इनकलाब आ गया, कंकरों को भीतर से खिताब आ गया, जिसके पीछे कभी बहके नहीं रिंग, मेरा साथी वो लेके शराब आ गया। और ज़बाने आला हजरत में तर्जमा सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक मंत्र का और तर्जमा सुनिए। दुई दस रबियउल जन्म तिथि मोहम्मदम, प्रतिभा अर्धुतरागी प्रतिमा सुंदरम, प्रतिमा सुंदरम। इसका माना सुनिए बिलखुसूस। प्रधान साहब आपकी जानिब से इस मंत्र का तर्जमा शेर में हम पेश कर रहे हैं। हम शायर नहीं है भैया, हमारी आवाज़ फटेली बात है। जंगल में पढ़ दे तो जंगल का जानवर भागना शुरू कर देता है। कौन बोराहा आ गया है जंगल में चिल्लाने के लिए जी, मगर हम इसके मुस्तफ़ा में पढ़ रहे हैं। पढ़ दे, आपको इस शेर को उठ जाना है, पूरे प्रधानी वाले पावर में उठना है। आज देखना है कि आपके प्रधानी का पावर कितना है। करे तर्जमा करे हम, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। भाषा समझ रहे हैं ना, ये जबान समझते हैं ना आप लोग। बुते बन के दहिया टूटल, टूटल का पार हम काबे पैदा भइलन मदरी सरकार, मक्का में पैदा भइलन मदरी सरकार हो। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला यहाँ के जवानों को, बुजुर्गों को, है ना, बच्चों को, सबको अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। सब लोगों की कमाई में अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन, आमीन। हाँ, आप सुनिए, अब हम तर्जमा कर रहे हैं। हमने किताब का नाम भी बता दिया, अब पैदाइश रसूल बता रहे हैं। मगर उससे पहले आदत के मुताबिक जब भी धार्मिक सभा में जाते हैं तो सबसे पहले धर्म इस्लाम के लोगों को मजहब इस्लाम का पवित्र मंत्र पढ़ा करके, सबके हृदय की सफाई करके, यानी सबके सीने की सफाई करके, सबके सीना को इश्क़ नबी का मदीना बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग भी अपने अपने सीना की सफाई करना चाहते हैं और सीना को इश्क़ नबी का मदीना बनाना चाहते हैं तो सब लोग बुलंद आवाज़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, इसलिए कि बहुत पहले पंडित ने कहा था प्रीतमा उदारम शांति मंगलम शस्य बरोश्यम महा जागो जागो धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिल पापम इल्ला लम्मा परम फिलम जन्म बैकुल प्राप्ति तुझे रामे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महा। इसलिए जोर से पढ़िए ताकि सीना से सब कीना निकल जाए और सीना इश्क़ नबी का मदीना बन जाए। आवाज़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, ए बाबू रे, 1 जनवरी फरवरी 16 का डोरा दुलारा हीरा मोती प्यारा चुन्नू मुन्नू तो बहुत मुश्किल से हम पिकअप बना रहे हैं, बाजा साथ नहीं दे रहा है। हालांकि आप लोगों की खता नहीं है, अगर आप ऐसा हो जाता है कभी कभी क्या कीजिएगा। जी हुजूर, आपकी दुआ से अल्लामा आफ्ताब साहब आज से पहले भी जलसे में से 2 घंटा लगभग 25 मिनट हमने तकरीर किया खड़े होकर, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाजा ऐसा था कि एहसास ही नहीं हुआ, हमने तकरीर किया है ना। बाजा बहुत गड़बड़ है, खैर अल्लाह ताला इस गुप्ता जी को सलामत रखे, आगे से बढ़िया बजाने की कोशिश करें बेचारा। ए बाबू, शादी हुई गुप्ता? शादी हुई?
इसीलिए गड़बड़ बजा रहा है। टाइम पे इसकी शादी हो जाए। शादी टाइम पे होना ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। आजकल शादी कहाँ टाइम पे होती है। 40 साल का जवान तबाह बना हुआ है जी। उधर भी हम जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जलसा किए है ना? बोलिए ना भाई आना। कितने लोग यहाँ पे जन्नत में जाना चाहते हैं मजमा में? बताइए प्रधान साहब भी जाना चाहता है ना? जाना है, बोलिए ना, जाना है पक्का? पक्का जबरदस्ती लाठी लेके मुँह देखे ही ना मैं। जहाँ जन्नत की बात है कि जाना, जहाँ जन्नत जाना है। माँ बहन अलगे दावा में बैठी हुई है, हम जन्नत में जाएंगे। वो कुटाई होगी ना कबर में, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा जी। जन्नत में अब बाजार में जाइए तो होठ में 5 ग्राम के होठ में 25 किलो लिपस्टिक लगा के जाएंगे। गलत बोल रहे हैं? नहीं बोले। 5 ग्राम का होठ है अब 25 किलो लिपस्टिक। ऐसा छोड़ को कर लगे कि देखने का मन नहीं करता। और दावा कहाँ जाने का? जन्नत। उस होठ को आग की कैदी से अल्लाह काटेगा। क्या चीज से? काटी से जी। 5 किलो का मुंह है, 75 किलो फेयर लवली लगा लेगी, पता नहीं चलेगा कि गोरा है कि काला है, पीला है कि ब्लू है कि हरा है कि नीला जी। एक आदमी शादी किया भाई, सुनिए मेकअप की बात आ गई। शादी किया बेचारा है ना, रात में दुल्हन को रुखसती करवा के लाया। सुबह उसकी दुल्हन झाड़ू मार रही थी। बुलाया नौकरानी, तुम मेरे कमरे में क्यों आ गई है? वो बोली मैं बकरोल, हम नौकरानी नहीं तुम्हारी बीवी है। बोला रात में तो कुछ और देखे थे। बोली तुम्हें रात में मेकअप का कमाल था कि हम कुछ और दिख रहे थे जी। क्या अफरा तफरी का हो रहा भाई? दावा कहाँ जाने का? हाँ जन्नत में जी। हाँ चुगलखोरी करने में तो सबसे ज्यादा आगे है, सबसे ज्यादा। अगर बदलापुर चौराहे पे किसी का बेटा एक थप्पड़ खा लिया है, चुप से आके बोल दीजिए पप्पू की अम्मी आज डब्लू का बेटा पिटाया है। किसी को कहना मत, रास्ते भर में पूरे पुरानी बाजार में खबर फैल जाएगी। और दावा करेगी कहाँ जाने का? कहाँ जाने का? जन्नत में। जहाँ शादी हुई 6 महीना गुजरा, शोहर को कहेगी अब्बा से अलग होइए, भाई से अलग होइए। और दावा कहाँ जाने का? जन्नत। ये सोचती है कि हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई है ये नहीं है ना? कोई हैसियत न थी आपकी, कोई आपका मान न था, कोई सम्मान नहीं, कोई वकार ना, कोई इज्जत की निगाह से न देखता था। ये तो मेरे मुस्तफा का एहसान है। मेरे मुस्तफा इस जमीन पे आए, औरतों को जीने का अधिकार मिल गया है। खूबसूरती पे नाच रहा हो मेरी माँ बहनों। आपका सजना, आपका संवरना, आपका 16 श्रृंगार करना बाजारों के लिए नहीं है, मार्केट के लिए नहीं है, ट्रेन के लिए नहीं है, बस के लिए नहीं है। आपका 16 श्रृंगार करके घर से निकलना मैके के लिए नहीं है, बल्कि आप 16 नहीं 116 श्रृंगार कीजिए, मगर बाजार के लिए नहीं, ट्रेन के लिए नहीं, मैके के लिए नहीं। 116 श्रृंगार अपने शौहर के लिए कीजिए। अगर आपके श्रृंगार से आपका शौहर राजी हो गया है तो मेरे मुस्तफा राजी हो जाएंगे, तो मुस्तफा राजी होंगे, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह ताला जन्नत का फरमाना अदा कर देगा। तकबीर, नारे रिसालत, क़यामत, क़यामत, ईद मिलादुन नबी, तकबीर। माशाअल्लाह। क्या नाम है भैया? दुआ भी लेके जाइए ना पप्पू भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशहाल लगे पप्पू भाई को, आवाज रखे। अजी शोहर को गाली बकने पर आएगी तो मत पूछिए। एक के साथ में 1,81,000 181 गाली बक देती है। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकरदादा, ई दादा, उ दादा, सबका नाम वही जान के बैठी है। जैसे लगता है कि आपसे पहले वही आपके घर में आ गई। गलत बोल रहा है। दावा कहाँ करेगी जाने का?
शौहर राजी नहीं ना, शौहर राजी नहीं, जन्नत का परवाना नहीं मिल सकता। मेरे मुस्तफा फरमाते मेरी माँ बहनों कि दुनिया में सिर्फ जमीन पे सिर्फ खुदा को सजदा करने का हुक्म है। अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता, आज्ञा होता, तो हर बीवियों पे कानून बन जाता कि हर बीवी अपने अपने शौहर के सामने सजदा करे। याद रखो मेरी माँ बहनों, अब जरा सोचो शौहर का मकाम कितना आला है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अगर आप जन्नत में जाना चाहती हो, रात भर जलसा में बैठने से अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अदा नहीं कर देगा। याद रखना, अगर आप जन्नत में जाना चाहती हो तो शौहर की फरमाबरदारी करो, शौहर जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहो और शौहर का शुक्र अदा करो। अगर आपके इस अदा से आपका शौहर राजी हो गया तो अल्लाह ताला आपको जन्नत का परवाना अदा कर देगा। आई तो माँ बहनों का मामला है जी। हमारा जवान भी कम नहीं है, यहू दावा करते हैं हम जन्नत में जाएंगे जी। क्या जा गलत कह रहे हैं? डेली दाढ़ी कटा के मोड़ी में डालेगा और कहेगा मुसलमान है, और जुलूस निकलेगा तो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेबकलोल, तुमने पकड़ा नहीं है, छोड़ने की बात क्या कर रहा है? पहले पकड़, बाद में छोड़ेगा। जो पकड़ेगा वो ना छोड़ेगा भाई, जो पकड़ा नहीं तो छोड़ेगा क्या? खाट जो गौस का दामन पकड़ेगा दाढ़ी कटाएगा, जो खाजा का दामन पकड़ेगा जुआ खेलेगा, जो अली का दामन पकड़ेगा शराब पिएगा, नहीं ना। फिर कहता है कि मुसलमान है, और फिर कहता है कि हम परेशान हैं। फिर कहेगा हजरत परेशान है, जाएगा अंतर मंतर तंत्र करने वाले के पास, बोलेगा बाबा 6 महीना से बहुत परेशान है। काहे परेशान है भाई? बोलेगा क्या कहे हजरत, कमाई में बरकत नहीं हो रही है। अबे कमाई में बरकत होगी कहाँ से? अल्लाह का डर सीने से निकल गया, नबी की मोहब्बत तो सीने से खत्म, दिल से खत्म कर दिया। फिर कमाई में बरकतें कहाँ से? अगर उसमें बरकतें चाहिए, जिंदगी में खुशहाल रहना चाहते हो तो अपने सीने में अल्लाह का डर बसा लो, नबी की मोहब्बत बसा लो। तो आपके सीने में अल्लाह का डर और नबी की मोहब्बत को आप बसा लीजिएगा तो आपका मकाम उस मकाम पर चला जाएगा जिस मकाम पर जाने के बाद ये दुनिया में साख्ता होकर कहेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या हो कलम सब तेरे हैं। दावा करेगा जन्नत में जाने का। और जवानों के करतूत को तो मत पूछिए, अल्लाह अकबर जी। इसका स्टाइल देखे हैं, देखे हैं कि दिखा दे? दिखा दे इधर साहब, नहीं देखे? प्रधान साहब देखे कि नहीं देखे? आप तो देखे होंगे, चौक चौराहा पे रहते हैं। हाँ वो भी साफे करते हैं। आज रख लेंगे इंशाल्लाह, आज उनको रखवा ही देंगे हजरत। हम आप आगे जिंदगी में दोबारा आए नहीं आए, मगर आज एक यहाँ से एक काम करके हम जाएंगे जी। आज प्रधान साहब को दाढ़ी रखवा देना है, बोलिए ना इंशाल्लाह। मगर जबरदस्ती नहीं रखवाएंगे, दिल से रखवाएंगे हम, बोलिए इंशाल्लाह। चाहे तो अभी लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, इधर साफ करता है, किधर? इधर भी साफ कर लेगा, पीछे भी साफ कर लेगा, बीच में थोड़ा सा रखता है, जैसे लगता है गधा का पूंछ रखता है। दावा कहाँ जाने का? और जीनस पैंट को 72 जगह फाड़ के पहनता है। कई जगह? 72 जगह। एक तो लड़का जब पूछे बउआ क्या है, बोला मौलाना आप नहीं समझेगा। बोले काहे नहीं समझेंगे रे? बोला मौलाना ये मुंबई के भैया का स्टाइल है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि आपको फाड़िए के पहना है, उतार के नहीं चल रहा है, लेकिन ये भी उतार के चलता, कहता मुंबई के भैया का स्टाइल है। गलत बोल रहे हैं? दावा कहाँ जाने का? जन्नत। और कपड़ा इतना टाइट पहनता है हजरत कि दूर जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना है, मेल है कि फीमेल है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मर्द है कि औरत है, पता नहीं चलता है। और दावा करेगा कहाँ जाने का? जन्नत जी। जन्नत वो कुटाई होगी ना, कोई नहीं बचाएगा खबर में जी। इतना टाइट कपड़ा, एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, एक टाइम नहीं, हफ्ता में एक दिन जाएगा नमाज पढ़ने शनिचर के दिन। कौन दिन? जुम्मा के दिन। जुम्मा के दिन 12:15 पे अजान, 12:30 बजे नहाने जाता है, अंडरवियर पहन के नहाता है जी। हम जानते हैं भाई, हम गलत थोड़े बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं। अंडरवियर पहन के नहाता है और 1 बजे दिन में जाएगा मस्जिद में। इतना टाइट कपड़ा पहन के जाता है कि मस्जिद में सही से बैठ नहीं पाता है, खड़ा रहता है, मतलब जमात के इंतजार में। जमात कब खड़ी हो
जी। और जैसे जमात खड़ी इमाम साहब ने खड़ी किया, पीछे से ये भी नियत बांधा, और जैसे नियत बांधा इतना टाइट कपड़ा पहने हुआ होता है कि जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। उसके पीछे जो रहता है वो भी सोचता है किस बगलोल के पीछे खड़े हो गए हैं, न जाने क्या क्या देखने को मिल रहा है। अदावा करता है जन्नत को जाने का। हंसते हो मुसलमान, कहते हो मुसलमान है, फिर कहते हैं परेशान है। बहुत पहले यहूदी डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ टर्निंग अवर इंग्लैंड ना यूरोप इन 100 years it can only be Islam. I have always held the Muhammad in my exhibition because wonderful life is the Muhammad. I really say person Muhammad is a global Muhammad. आज हमारा जवान इन मुंबईया लौंडों की नकल करता है। अब वो लौंडा जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? जो लौंडा खुद चंद रुपयों के लिए दंगा होकर के लोगों के सामने आता है, वो लौंडा जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? जो खुद ही चंद रुपयों के लिए अपने घर की औरतों को बढ़ा करके लोगों के सामने स्क्रीन पर लाकर के लोगों को उसके बॉडी को दिखलाता है, वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? वो बदलापुर के जवानों मुसलमानों, अगर आपको जिंदगी जीने का स्टैंड चाहिए, अगर आप नकल करना चाहते हैं तो आप इनमें मैया लौंडों की नकल नहीं कीजिए। डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था दुनिया वाले सुनो, अगर तुम्हें आज ये करनी है, तुम्हें नकल ही करना है तो किसी दुनियादार की नकल नहीं करो। लाइफ इज द मोहम्मद, आइडियलिज्म पर्सन, मोहम्मद इज अ ग्लोबल मोहम्मद। डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था अगर चलने का तरीका सीखना है ना तो आमना के बेटे की जिंदगी से सीखो, बोलने का तरीका सीखना है ना तो अब्दुल्लाह के बेटे की जिंदगी से सीखो, कपड़ा पहनने का तरीका सीखना है ना तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते की जिंदगी से सीखो, बाल रखने का तरीका सीखना है ना तो फातिमा के बाबा की जिंदगी से सीखो। अगर बेटियों से प्यार करने का तरीका सीखना है, बेटियों से प्यार करने का तरीका सीखना है तो अब्दुल्लाह के लाल की जिंदगी से सीखो। बीवियों से मोहब्बत करने का तरीका सीखना है तो हजरत इमाम हुसैन के नाना की जिंदगी से सीखो। और डॉक्टर नादिर शाह ने आगे कहा था दुनिया वालों सुनो, तुम हर एक दुनियादार की नकल छोड़ दो, अगर मदीने के ताजदार की नकल अगर तुमने किया तो जमीन पर भी मुस्कुराते रहोगे, और जब जमीन पर से कब्रिस्तान, जमीन पर से जब जमीन के अंदर में जाओगे वहां भी मुस्कुराते हुए नजर आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद उन नबी, अल्लामा इकबाल चतुर्वेदी साहब कबीला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस मजमे में कोई एक ऐसा जवान है, एक जवान मुंह से नहीं कर रहे, जवान से एक जवान जो हाथ उठा के वादा कर ले कि मौलाना आज से पहले हमने अपनी जिंदगी को जिस हाल में गुजारा, आज नबी के आमद का जलसा है, आज उस रहमत वाले नबी के आमद के नाम का जलसा है कि जो नबी जब सभी पे आ रहे हैं तो अपनी उम्मती के बख्शिश के लिए दुआ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। उस आमना के लाल के नाम का जलसा है। एक जवान इस मजमे से कोई हाथ उठा के बोल दे कि मौलाना ये 60 साल 40 साल 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल 55 साल की जिंदगी है, हमने अब तक उम्र जिस तरह गुजारा, मगर आज से अगर जिंदगी गुजारेंगे तो आमना के लाल के सीरत के मुताबिक गुजारेंगे। इसलिए मुसलमानों, अगर आपने आमना के लाल के सीरत के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी को गुजारा, रहमत हक बहाना नीचे अल्लाह की रहमत बहाना तलाश की है, अगर आपने आमना के लाल की आइडियल किया, कसम खुदा की, अगर आमना के लाल में आपने पलट करके देख लिया तो मेरे मुस्तफा राजी, तो अल्लाह राजी हो जाएगा। जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो अल्लाह जहन्नम से बचा करके आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। कोई एक ऐसा जवान है, एक जवान जो हाथ उठा के बोले माशाअल्लाह, ए बाबू तुम जवान नहीं है, तुम तो बालिग नहीं हुआ सही से, तुम क्या हाथ उठा रहा? एक आदमी आपको है पहले से माशाअल्लाह, एक आदमी, कोई एक और माँ का दुलारा बेटा है, दूसरा तीसरा चौथा, और धान साहब आप किस इंतजार में? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद उन नबी, मुसलमानों ने बदलापुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। शादाब भाई, नसीम भाई, और उधर किसी आपका नाम? सलाम भाई, और आपका? नवाब भाई, तो चांद भाई, इधर भी कोई उठाया था? सरफराज भाई,
माशाल्लाह। अनवर भाई, अनवर भाई इधर आओ, उधर कौन आ रहा है? जी भाई। अच्छा, ये आप लोगों ने हाथ उठाया है, इंशाअल्लाह चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा सजाइएगा ना? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह प्रधान साहब, इंशाअल्लाह सब खुदाई के जुमला सुनिए। प्रधान साहब, आप मेरा मोबाइल नंबर लीजिए 9308452013। एक और नंबर हम आपको देते हैं स्पेशल, सबको देते नहीं है, 82 27 98 47 88। अभी आप घर जाइएगा जलसे से, आईना दर्पण, दर्पण समझते हैं ना? आईना देखिएगा, चेहरा को देख लीजिएगा गौर से। और घर की शादी है ना आपकी? बच्चे हैं ना? बेटा बेटी क्या है? 4-5 बेटी है? 4 बेटी है। बेटा कितना बड़ा है? तो अल्लाह ताला इनके बेटे को हाफिज़ कुरान बनाए, वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती बनाए। अहलिया को कहिएगा, वो मेरी शरीक हयात, मेरी जान, जान कहते पुकारिए बीवी को। ये जान कह रहा किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, रसूल पाक की सुन्नत है। जी, बीवियों से मोहब्बत किया कीजिए। आप भी हमेशा लठ नहीं लेके दौड़ाइए। हाँ, घर जाइए तो खांसी करके नहीं, घर जाइए तो कहिए अस्सलाम वालेकुम। मगर आपकी आदत क्या है, घर जाते हैं तो चिल्ला पुकार करते जाते हैं। नहीं, घर जाइएगा फौरन कहिए पप्पू की अम्मी सलाम अलैकुम। मगर आजकल का मर्द तो ये सोचता है कि हम मर्द होकर के औरत को सलाम कैसे करेंगे। नहीं मुसलमानों, कसम खुदा की हजरत अली जब भी घर में जाते थे, खातून जन्नत को सलाम करने से पहले हजरत अली फातिमा ज़हरा को सलाम किया करते थे। आप भी आज से अगर घर जाना तो बीवी को सलाम करने से पहले आप सलाम कर दीजिएगा। फौरन मुस्कुरा करके कहेगी, ए पप्पू के अब्बा चाय लावे क्या? ये सलाम की बरकत है, ये सुन्नत पे अमल भी हो जाएगा और आपको मलाई मार के चाय भी मिल जाएगी। सलाम कीजिएगा ना घर वाली को, बोलिए ना जी। हाँ नसीम भाई, क्या रहे थे? घर जाइएगा कहिएगा, ओ मेरी शरीक हयात, तू आज मेरे चेहरा को देख, और फिर आप कल से दाढ़ी रखिए। कसम खुदा की, हम बड़े रसूल है, लफाजी नहीं कर रहे हैं। अभी आप जितने खूबसूरत नहीं है, जब आप चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा दाढ़ी सजा लेंगे तो आज से 10 गुना खूबसूरत दाढ़ी रखने के बाद आप नजर आएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह रखिएगा ना आप लोग? अच्छा एक बात बताइए, ये आप लोग जबरदस्ती वाले हैं क्या? हम आप लोगों के गर्दन पे तलवार रखे हैं, मारने की धमकी दिए हैं? नहीं ना। आज कुछ लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम लट से फैला है, कहते हैं ना? हाँ, कसम खुदा की, मजहब इस्लाम का संस्कृत में नाम है सनातन। क्या नाम है? सनातन। शांति वाला मजहब, अमन वाला मजहब, सुकून वाला मजहब। अगर अमन वाला कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम, इस मजहब में शांति हो, अमन हो, सुकून हो, उसमें लाठी की बात नहीं आएगी। आज कुछ दुनियादार लोग कहते हैं कि दुनिया में मजहब इस्लाम लठ से फैला है, तलवार से फैला है। हमने कहा हाँ वो सुनना, दुनिया में मजहब इस्लाम तलवार से तो फैला है, मगर लोहे की तलवार से नहीं फैला है, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत के तलवार से फैला है। मेरे मुस्तफा ने पूरे 60 साल जिंदगी में अपनी मोहब्बत का तलवार ऐसा दिखाया है, अपना ऐसा सीरत दिखाया है, अपना ऐसा कैरेक्टर दिखाया है, अपना ऐसा लक्ष्य दिखाया है। क्या मनाने लाई के कैरेक्टर का पानी जीवन की बहता गया है। पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ मजहब इस्लाम फैलता चला गया है। पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलता चला गया है। अब आए उस मंत्र का तर्जमा सुने, चाको चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम। और संसार में रहने वाले लोगों और दुनिया में रहने वाले लोगों और दुनिया में जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, अगर आप जन्नत की प्राप्ति चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है, मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके सीने की सफाई करके आपके सीना को इश्क़ नबी का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह। मंत्र का तर्जुमा सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से पाप यानी गुनाहों को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम फिल्म जन्म बैकुल प्राप्ति तू जपो नाम मोहम्मदम, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला
जपने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा था, पहला नाम खुदा, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ो नानक तब हो ईश्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा था, तुलसी भजन सत जग गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो, तुलसी बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई, बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है। इसने जिंदगी भर आज जमीन पहाड़ पत्थर पर, आज जमीन पहाड़ पत्थर के सामने माथा को टेका है। मैं अंतिम समय में तुलसीदास ने अपने भक्तों को आदेश दिया है, तो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग स्वर्गवासी बनना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, सुमति के बेटे के दामन को थाम ले, जगतपति के दामन को थाम ले, अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अदा कर देगा। एक और किताब का नाम सुनिए, किताब का नाम भागवत महान पुराण है। स्कंद नंबर 12 है, अध्याय नंबर 2 है, मंत्र नंबर 17 और 18 है। मंत्र सुनिएगा। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायक हेतु हेतु दिवेता वे तस्मिनंतरे मलेच आचार है हया कहे महामद सुशा कहे समन्विता। अब इस मंत्र का तर्जमा गौर से सुनिएगा। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम, जब पूरी दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, गरीबों पर अत्याचार किया जाएगा, गरीबों को सताया जाएगा, गरीबों को काटा जाएगा, औरतों की कोई इज्जत न होगी, इनका कोई मान सम्मान न होगा। लोग इनको अपनी जूतियों से रोंद करके चलेंगे, लोग इनको अपनी जूतियों से रोंद करके चलेंगे। तो ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम, ऐसे घड़ी में इस जमीन पे एक ऐसे बालक आएंगे जिनका नाम इस जमीन पे मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह। आगे कहा आकाश अहमदम, और उनका नाम आकाश पे अहमद होगा। ये उनकी किताबों में है। आप अल्लामा आफ्ताब साहब से पूछिए ना कि हमारी किताब में मेरे नबी का नाम जमीन पे क्या है, अर्श आज़म पे क्या है। मौलाना कहेंगे हमारी किताब में जमीन पे मेरे मुस्तफा का नाम मोहम्मद है, अर्श आज़म पे अहमद है। आगे आया उसकी किताब में हेकरी, वो सबके हितकारी होंगे, सबके हक में भलाई करने वाले होंगे, सबका भला सोचने वाले होंगे, वो सबके लिए बेहतर सोचने वाले होंगे, वो सबके लिए नबी बनकर के आएंगे। मेरे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बनकर के नहीं आए हैं, बल्कि ईसाइयों के लिए भी नबी बनकर के आए हैं, यहूदियों के लिए भी नबी बनकर के आए हैं, मजूसियों के लिए भी नबी बनकर के आए हैं, बौद्धिस्ट के लिए भी नबी बनकर के आए हैं, काफिरों के लिए भी नबी बनकर के आए हैं, जैन के लिए भी नबी बनकर के आए हैं। आगे कहा गया है कि वो सबके हितकारी होंगे। मेरे मुस्तफा तो सबके लिए रहमत बनकर के आए हैं, मुसलमानों के लिए भी रहमत बनकर के आए हैं, काफिरों के लिए भी रहमत बनकर के आए हैं, यहूदियों के लिए भी रहमत बनकर के आए हैं। अभी तो डॉक्टर नादिर शाह ने कहा मोहम्मद से गलो वल्लाह, और मेरा कुरान कह रहा है कुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इस जमीन पे पूरे अरबों अज़म के लिए रहमत आलमीन बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा सबके लिए रहमत बनकर के आए हैं, सबके लिए नबी बनकर के आए हैं। आगे कहा गया मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम, उनका नाम मोहम्मद होगा। और जब वो मोहम्मद इस जमीन पे आएंगे तो इस जमीन पे जो हर तरफ अंधेरा फैला होगा, जो गरीबों को सताया जाएगा, गरीबों को काटा जाएगा, गरीबों को मारा जाएगा, यतीमों का माल खाया जाएगा, हर तरफ जो अंधकार छाया हुआ होगा, जैसे ही वो मोहम्मद इस जमीन पर आएंगे अंधेरे का सर्वनाश करेंगे, अंधेरे को खत्म करेंगे और हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे। तभी तो कहने वालों ने कहा जहाँ तारीख था, जुल्मत कदर था, सख्त काला था, वही पर्दे से क्या निकला, वही पर्दे से क्या निकला, तो घर घर में उजाला था, तो घर घर में उजाला था। आगे कहा दुनिया में रहने वाले लोगों, जब मोहम्मद नाम के बालक की सही पे आ जाए तब किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना, बल्कि मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे चलना। जो मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, जो मोहम्मद के दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत का परवाना अता कर देगा, अल्लाह ताला उसे हक़दार जन्नत बना देगा। संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है, जिनको स्वर्ग में की कुंजी खुदा ने दी, वो सुंदर शरीर मोहम्मद की जात है। और जिन्होंने उंगली से चांद को दो भाग कर दिया, वो लाजवाब बेमिसाल मोहम्मद की जात है, वो लाजवाब बेमिसाल मोहम्मद की जात है। इंशाअल्लाह अगर हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, उन्वान बाकी रहा,
जिंदगी ने वफा किया, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, तो फिर कभी आइए सब लोग मिल करके एक मरतबा तौबा कर ले, सब लोग मिल करके पढ़े आवाज़ में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमा शरीफ का विर्द कर ले, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन्वान बाकी है, इंशाअल्लाह हयात बाकी रही तो फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।